तो सभी को फिर से स्वागत है इस क्लास में। इसमें एक रेकी प्रेयर दिया गया है जो अभी अभी हमने प्रे किया। ये बता दूं आप सभी को कि जब भी आप रेकी को आवाहन करते हैं तो सारे गुरुओं को आवाहन करना है, अपने कुल देवी देवताओं को आवाहन करना है, जो गाइड्स गाइड्स मतलब जो मार्गदर्शक होते हैं उनका आवाहन करना है। और कौन आपके मार्गदर्शक है? जैसे कि गुरु हो गए, सारे टीचर्स हो गए, ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषियां हो गए, है ना। उनके साथ साथ आप जिनको भी आप पूछते हो या फिर जिनके लिए भी आपके मन में कोई भी रिस्पेक्ट है, उन सभी को आप एक एक करके आवाहन करिए, उनको प्रणाम करिए, उनको धन्यवाद करिए। ठीक है, ये रेकी का एक नियम है। और उनको क्या कहना है आपको प्रार्थना में? आपको बस इतना ही कहना है कि जिनको आपने आवाहन किया है उनकी ब्लेसिंग्स आप पर बना रहे, उनकी गाइडेंस आपको मिलती रहे, वो को हर एक काम में असिस्ट मतलब हेल्प करते रहें। और खास करके जब आप किसी की भी रेकी हीलिंग, खुद की हो या फिर किसी की भी हो, हीलिंग के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये प्रेयर करना आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको करना ही करना है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको वहां पे कहना है कि मेरी खुद की हीलिंग के लिए, अगर आप खुद की हीलिंग कर रहे हो तो खुद की हीलिंग के लिए मुझे ये आप ब्लेसिंग्स दो, आप मेरे साथ रहो, ये सारी चीजें उनको बताना है। अगर आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हो तो यही कहना है कि मेरे माध्यम से आप हीलिंग करें। कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं हीलिंग कर रही हूं या फिर कर रहा हूं। आपको यही कहना है, हे गुरु, मेरी गुरुओं की शक्ति, ये ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति और एंजल्स की शक्ति, जो भी शक्तियों को आप बुला रहे हो, उनका आवाहन कर रहे हो, उनको कहना है कि मेरे माध्यम से ये हीलिंग आप करें, मेरी सहायता करें, ये हीलिंग होने में मेरी सहायता करें। ठीक है। और इस काम के लिए, इस हीलिंग के लिए मैं रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू माय हैंड फॉर हीलिंग, रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हम एनर्जी को एक्टिव करने के लिए 3 बार उसको अफर्मेशन में, जो भी आप अफर्मेशन देते हो, 3 3 बार उसको रिपीट करना चाहिए। तो रेकी प्रेयर के बिना ना आपको खुद की हीलिंग करना है, ना किसी की हीलिंग करना है। ठीक है, ये आपके डेली रूटीन में आपको ले आना है अपने जीवन में। चलिए, कल हमने कुछ चीजों के ऊपर दृष्टि डाले थे, आज हम चलते हैं और भी बहुत सारे चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम अपनी इस रेकी की जर्नी में हम ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो सोचते हैं कि रेकी बस एक हीलिंग एनर्जी है, बस ये हीलिंग करने के ही काम आती है। लेकिन एक्चुअली ऐसी नहीं, ऐसा चीज नहीं है, है ना। तो हीलिंग में क्या होता है कि जिसे हम किसी के व्यक्ति के शरीर को या फिर उनकी मन की परेशानी को ठीक कर सकते हैं रेकी हीलिंग के माध्यम से। लेकिन रेकी सिर्फ हीलिंग तक सीमित नहीं है, है ना। ये दिस इज मतलब अनलिमिटेड एनर्जी है ये। और कोई एक काम के लिए, ये है ना, एक बाउंड्री लाइन इसका कुछ भी नहीं है। ये है ना, सिर्फ सीमित नहीं है यहाँ तक। और ये है ना, एक बहुत ही मतलब गहरी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो हमें अपनी इंदर मतलब अंदर की शक्तियों से जोड़ती है, अपनी इनर एनर्जी से हमें जोड़ती है रेकी। तो रेकी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि हम टॉपिक वाइज पढ़ लें, है ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग टेक्निक्स। बोलते हैं ना, रेकी रेकी जब सीखने जाते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स सिखाते हैं।
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आपको सीखने के लिए मिलते हैं जब हीलिंग आप करते हो तो। लेकिन एक चीज यहाँ पे हमें याद रखना है कि सिर्फ टेक्निक को समझने से कुछ नहीं होता, है ना? ये रेकी जो है ये एक अपनी एक अनुभव है, ये जीवन है ना, जीने की तरीका है। तो कैसे हमें इस लाइफ को जीना है, ये तरीका सिखाती है आपको रेकी। और इसलिए रेकी को सही तरह से समझने के लिए पहले हमें स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के जो फाउंडेशंस हैं, जो बेसिक नॉलेज हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस रेकी सीखने जा रहे हैं तो रेकी टॉपिक के ऊपर चले जाएं, है ना? उससे पहले हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और मेडिटेशन क्या है। ठीक है? तो हम देखेंगे कि क्योंकि जब जब तक हम ये दो टॉपिक को नहीं पढ़ते, है ना, और हम यूनिवर्स से हमारा संबंध क्या है, जब तक ये नहीं समझ लेते, तो कहीं ना कहीं रेकी है ना, सिर्फ एक प्रैक्टिस बनकर रह जाएगी, है ना, और ये एक्सपीरियंस कभी नहीं बन पाएगा। तो जो चीजें बस जो बोलते हैं ना कि पढ़ाई का ज्ञान जब तक आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में नहीं उतारते हो, अपनी जीवन शैली में उसको यूज नहीं करते हो, यूटिलाइज नहीं करते हो, तो उस शिक्षा का क्या क्या इंपॉर्टेंस है बताओ, है ना? सिर्फ वो तो किताबें पढ़ी हुई बातें, वो तो किताबों में ही रह जाएगी। तो रेकी है ना, अपने जीवन जीने की कला को सिखाती है। ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी का यही मतलब है, मतलब कि सिर्फ पूजा पाठ या धर्म कर्म के काम यही नहीं होता। इसका सच्चा अर्थ यही है कि इसको है ना ये समझाना। प्लीज बेटा साउंड मत कर यहाँ पे। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब केवल पूजा पाठ या धर्म कर्म नहीं होता है। इसका सच्चा अर्थ है ना यही है कि ये समझाना और खुद समझना, खुद भी समझना है और दूसरों को भी समझाना है। क्या समझाना है? कि इस जो ये जो यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स का हिस्सा हम भी हैं और दूसरे भी हैं। इस ट्रूथ को समझना ही बहुत जरूरी है और यही स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन है। ठीक है? और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि देखो, अगर समुंदर का एक बूंद पानी, अगर वो सागर, मतलब देखो एक बूंद पानी भी वो सागर का ही हिस्सा है। सागर तो महासमुद्र है ना? सागर बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से जो छोटा सा बूंद पानी, क्या वो अलग है सागर से? नहीं ना, वो तो उसी सागर का ही हिस्सा है। तो जब ये बात हमें एहसास होती है कि हम भी है ना इस ब्रह्मांड के, चाहे हम छोटे से बिंदु जैसे हों, लेकिन हम भी इस विशाल ब्रह्मांड के एक हिस्सा हैं। जब ये एहसास होता है तो हम खुद को बाकी जो जीव जंतु है ना, चाहे वो जीव हो कोई भी हो, बाकी हर किसी से हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, या फिर पेड़ पौधे, कुछ भी हो। क्योंकि देखो हम जैसे इस ब्रह्मांड के एक हिस्सा हैं, तो वो भी तो इसी ब्रह्मांड के हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं हम आपस के जो रिलेशन है ना उसको समझ पाएंगे, और वही है स्पिरिचुअलिटी। अब उसको समझने में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं हम फिर देखते हैं। ठीक है? तो यही जो जुड़ाव है ना, यही है रेकी का फाउंडेशन। क्योंकि रेकी का अर्थ ही है कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है? हमारी विचार, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म, ये सारे हमारे जो आसपास की जो एनर्जी होती है ना, उन एनर्जीज को ये अफेक्ट करती है ना, ये प्रभावित करते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी थॉट्स, राइट? अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हुए तो हमारी एनर्जी भी पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बनती है, और यही पॉजिटिव एनर्जी हमारी हीलिंग में काम आती है ना? नॉट ओनली हीलिंग आवरसेल्व्स बट व्हेनेवर वी गो फॉर हीलिंग अदर्स। ठीक है? दोनों चीजों में यही पॉजिटिव एनर्जी ही काम करती है। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि द यूनिवर्स ऑलवेज सपोर्ट्स एंड गाइड अस।
जब हम साफ और सच्चे इरादों से कुछ भी करने जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। हम यहाँ पे शाहरुख खान का कोई डायलॉग भी होती हो है ना, वो कौन सी पिक्चर में, मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना मतलब पिक्चर की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोगों ने तो देखा ही होगा, है ना? पूरी कायनात जुड़ जाती है, ऐसा कुछ है ना एक डायलॉग। तो जो भी हो, ओम शांति ओम। हाँ जी। तो अगर हमारे इरादे पक्के हैं, अगर हमारी इंटेंशन नेक है, तो कहीं ना कहीं पूरी ब्रह्मांड की हर एक शक्ति हमारे साथ आके मिल जाती है उस काम को पूरा करने के लिए। तो हमें करना क्या है? सिर्फ अपने थॉट्स को, अपने इंटेंशन को, हर एक चीज को पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है? तो रेकी सीखने के लिए जितने लोग आगे बढ़े हैं, उनका पहला लेसन, आज से कभी नेगेटिव ना बातें बोलना है। तो जो नहीं का शब्द है ना, वो निकल जाना है आपके डिक्शनरी से। ठीक है? ये आपकी पहली लेसन है। अब चलते हैं, थोड़ा सा समझेंगे कि मेडिटेशन का क्या मायने है रेकी में। तो मेडिटेशन यानी कि ध्यान। अब लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बस आंखें बंद कर लो और बैठ जाओ। ये नहीं होता है असली मेडिटेशन, है ना? ये आपके अंदर की जो शांति को है ना महसूस करने का जो एक अभ्यास बोलते हैं ना, जो है ना एक प्रैक्टिस। तो सिर्फ आंखें बंद करके अगर है मैं उसको कल है ना मारूंगी, उसको कल थप्पड़ लगाऊंगी, ये वो सोचते रहोगे, तो क्या उसको हम मेडिटेशन बोलेंगे? नहीं ना। मेडिटेशन का यही मीनिंग है कि आंखें बंद करो और क्या करना है, अपने अंदर की जो शांति है ना उसको महसूस करो। वही होता है मेडिटेशन। तो जब हम ध्यान करते हैं तो होता क्या है, हमारा मन शांत होता है, हमारी जो भावनाएं है ना वो सारे के सारे बैलेंस होती है, और कहीं ना कहीं अपनी अंदर, अपनी भीतर है ना एक हल्की सी ऊर्जा बहना बहते हुए महसूस होती है हमारे हमको, है ना? और वही ऊर्जा है रेकी में। वही जो ऊर्जा है ना, वो जो शांति वाली जो ऊर्जा अपने अंदर हम महसूस करते हैं जब हम शांत होते हैं और मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, और उसी ऊर्जा को हम क्या करते हैं, अपनी खुद की हीलिंग और दूसरों की हीलिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है? तो ये जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर से भी अपने आप को मजबूत करने में काम आती है, हमें स्ट्रांग बनाती है और भी। और जो जो स्थिरता आती है ना इसमें से, एक जो बोलते हैं ना एक कामनेस। देखो, जब मन शांत होगा तो क्या होगा, अंदर से भीतर से भी वो शांति महसूस होगी, है ना? तो वो कामनेस जो है वो हमें और भी स्ट्रांग बनाती है दिन ब दिन। और इस चीज की प्रैक्टिस करना सबसे बड़ी जरूरी बात है। ठीक है? अपने अंदर की शांति को बनाए रखना, अपने अंदर की शांति को महसूस करना और उसको यूटिलाइज करना अपनी जिंदगी में। ये जो तीन चीजें हैं ये मेडिटेशन से ही हमें मिलती है। ठीक है? तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन ये दोनों है ना रेकी के आप फाउंडेशन बोल सकते हो। ठीक है? और इन दो सब्जेक्ट, मतलब इन दो चीजों के बिना, अगर ये दोनों नहीं है ना, इनके बिना रेकी सिर्फ एक तरीका रह जाएगा, है ना? एक जस्ट एक टेक्निक रह जाएगी। लेकिन जब हम इन्हें समझते हैं तो कहीं ना कहीं एक रेकी है ना हमारी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनती है। ठीक है? तो ये सिर्फ सोचने समझने की चीजें नहीं है, अपने अंदर महसूस करने की चीजें हैं। ठीक है? और यही शांति, यही सुकून कहीं ना कहीं हमें ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। हमें ऑटोमेटिकली है ना यूनिवर्स से अपनी कनेक्शन को डे बाय डे वो और भी स्ट्रॉन्ग करती जाती है। ठीक है? वो एहसास बहुत जरूरी है रेकी सीखने से पहले। अब हम चलते हैं, चलिए, द ह्यूमन बीइंग एज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। कल मैंने इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। ठीक है? अब हम देखते हैं इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। ओके? तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, है ना? वो कैसे अपनी इनर एनर्जी से जोड़ते हैं हमें, है ना? जरा सोचिए, अगर ये एनर्जी है तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? अभी हमने कहा ना कि जो
एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो अपने भीतर से यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स और अपनी इनर जो क्या बोलते हैं उसको, अपनी अंतरात्मा, है ना, हमारी सोल को यूनिवर्स से जोड़ने का काम करती है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? कहाँ से आती है? एक्चुअली ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये एक लिविंग एनर्जी फील्ड है, ठीक है? एक जीता जागता एनर्जी का सोर्स है और एक डिवाइन सोर्स है जो हर चीज में मौजूद है, ठीक है? हर एक चीज में मौजूद है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो भी हो, हर एक चीज में ये यूनिवर्सल एनर्जी प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए, जैसे माता पिता, वो अपने बच्चों को प्यार देते हैं, सहारा देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है? उनकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। वैसे ही ये यूनिवर्स हमें हर पल एनर्जी देता रहता है। जिस तरह से हम अपने माता-पिता से, हमें जन्म मिला है, हम कहाँ से इस पृथ्वी पर आए हैं? हमारी माता-पिता की वजह से ही हमारी यहाँ पे मौजूदगी है ना? नहीं तो हमारी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। अगर हमारे माता-पिता नहीं होते तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं। तो हम जैसे, मतलब हमें जन्म मिला है अपनी माता-पिता से, इसलिए क्या बोलते हैं, हम उनके अंश हैं। है ना? वी आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि उसी तरह से हमारी जो जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति मतलब क्या है? ये जो लिविंग, जो हमारी प्राण शक्ति है, हमारी अंदर जो लिविंग वाली एनर्जी है ना? वो कहाँ से मिलती है हमें? ये हमें मिलती है ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से ही हमें ये चीज मिलती है, ठीक है? तो यूनिवर्स क्या हुआ? ये यूनिवर्स क्या हुआ? क्या वो पेरेंट नहीं है हमारी? यूनिवर्स को हमारी कॉस्मिक पेरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मिक पेरेंट, ठीक है? जो शक्तियां ब्रह्मांड में हैं, जैसे कल हमने यही देखा था कि जो भी जीन्स माता पिता के अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर आते हैं। तो अभी हमने समझ लिया कि हमारे कॉस्मिक पेरेंट भी यही यूनिवर्स है। तो जो स्ट्रेंथ, जो भी शक्तियां ब्रह्मांड में मौजूद है, जो भी शक्तियां यूनिवर्स में है, तो क्या हमारे भीतर नहीं है? हमारे भीतर भी वही सारी चीजें हैं, है ना? अब एक लहर को देखेंगे, समुंदर की एक लहर को देखेंगे, तो क्या हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये समुंदर का लहर है या नहीं? एक अगर लहर को देखेंगे तो भी हमें पूरी, मतलब समुंदर है ना, पूरा का पूरा समुंदर झलकता है इसमें। वैसे ही हम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम ब्रह्मांड के हिस्सा हैं, है ना? ब्रह्मांड के एक हिस्सा हम हैं और हमारी एक हिस्सा ब्रह्मांड है, ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है? ब्रह्मांड और हमारे भीतर कोई फर्क नहीं है, ठीक है? तो मुझे अभी ये बताओ, कभी आपने ये महसूस किया होगा कि जब हम, मतलब बहुत परेशान होते हैं, हम्म, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो कैसा लगता है, बताओ? कोई बताएगा? यहाँ पे चैट पे दो, चैट पे आप चैटिंग में दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप। बता सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो जब हम, है ना, परेशान होते हैं, तो हमें कैसे लगता है? परेशानियों के समय पर अगर भीड़, मतलब भीड़ वाले शोर शराबा प्लेस में जाओगे, तब आपको अच्छा लगेगा। या फिर कहीं पे आप, है ना, प्रकृति के बीच में चले जाओगे, नेचर के बीच में जाओगे, जहाँ पे झरना बह रही होगी या फिर नदी होगी, जहाँ पे पेड़ पौधे जंगल, थोड़ा सा शांत वातावरण होगा, तो आपको कहाँ पे अच्छा लगेगा? नेचुरली हमें ऐसी जगह पे अच्छा लगेगा जो कि नेचर से जुड़ी हुई है ना? तो नेचर के बीच में तभी अगर हम जाएंगे तो कैसे लगेगा? जैसे पेड़ पौधों के आसपास या फिर, है ना, खुले आसमान के नीचे अगर हम बैठेंगे, तो कैसा लगेगा? मन अपने आप धीरे 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 धीरे, मन, है ना, अपने आप से हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। कभी ये महसूस किया है आप लोगों ने, कभी भी? है ना? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। ये दे दे, हाँ ये दे दे। जी। तो खुले आसमान के नीचे भी बैठ जाएं तो भी, है ना, कहीं
थोड़ा-सा सुकून महसूस होता है और धीरे-धीरे अपने मन है ना, हल्कापन-सा लगता है, मतलब हल्का हो जाता है ना? और दैट्स द टच ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, है ना? जो हमेशा हमारे साथ रहती है, बस हमें महसूस करना होगा। तो यूनिवर्सल एनर्जी कहीं बाहर नहीं होती, हमारे अंदर ही होती है ना? लेकिन बस हम उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह से इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में, मतलब उसी में जकड़ के रखे हैं। कभी खुद को छूट दिए ही नहीं, तो कैसे उसको महसूस करेंगे, है ना? तो हमारे अंदर जो लाइफ एनर्जी बह रही है, तो वो उसी एनर्जी का हिस्सा है, ठीक है? अ, 1 मिनट। हाँ। और एक चीज़ है, मैं ये तो एक बार थोड़ा-सा देखती हूँ। मैं शायद मतलब अगले इसमें चली गई। हाँ, उससे पहले है ना, चलो बाद में कर लेते हैं उसको, कोई बात नहीं। मैं ना चलिए 1 मिनट में थोड़ा-सा, चलिए इससे पहले है ना, मेरे को थोड़ा-सा एनर्जी में थोड़ा-सा आगे चली गई बोलते-बोलते, है ना? उससे पहले ना मेरे को एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है ना? आज से आपको ये होमवर्क है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने क्लास भी नहीं लिया और अभी से होमवर्क स्टार्ट कर दिए, है ना? तो ये चीज़ है ना, आपको डेली दोहराना है। ये है कि मैनिफेस्टिंग आई एम एनर्जी। हम खुद ही एनर्जी हैं। इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हम कोई देखो, आप बोल सकते हो कि हम एनर्जी कैसे हैं? हमारी अंदर तो हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, जो भी है। लेकिन कल जैसे मैंने कहा था कि हर एक चीज़ है ना, एनर्जी ही है। हम भी एक एनर्जी हैं और कुछ भी नहीं। तो आज से है ना, आपको ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है। डेली आपको कम से कम हर एक वर्ड को 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है। आपको यही बोलना है कि आई एम एनर्जी, आई एम इवॉल्विंग। अब इवॉल्विंग का मतलब क्या है? अपने अंदर देखिए, अचानक से कोई चेंज लाना, ये तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। समझ में आ रहा है? ये तो किसी के लिए भी मतलब पॉसिबल नहीं है कि रातों रात हम खुद को बदल दें। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि डेली अपने अंदर छोटी-छोटी चेंजेस को हम अपनाएंगे। एक छोटे-छोटे कदम लेकर ही आगे बढ़ा जाता है। छोटे-छोटे बूंद के पानी से ही भरता है, सागर भरता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में ये रखना है कि मैं अपने जीवन में छोटे-छोटे चेंजेस को मैं अपनाऊंगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो इवॉल्विंग मतलब एक टाइम टाइम के प्रोसेस में छोटे-छोटे चेंजेस करके अपने आप को बदलने का, ठीक है? आई एम इवॉल्विंग डे बाय डे, आई एम इवॉल्विंग डे बाय डे, ऐसे करके 3 बार आपको रिपीट करना है। मतलब आई एम ब्रिंगिंग स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन माई सेल्फ एवरी डे, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने जल्दी आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वन हो गया ग्रेटफुल। तो आपको क्या बोलना है? आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव। और फिर है ना, ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास आज जो भी है, ब्रह्मांड ने मुझे जो भी दिया है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, है ना? कृतज्ञता वो दिखाना बहुत जरूरी है, राइट? उसके बाद हो गया स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। ये 3 बार आपको रिपीट करना है कम से कम, राइट? तो बाकी सब आप कर सकते हो। ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब क्या है? थोड़ा सा खुद को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करना। अब जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने का मतलब क्या है? अपने अंदर जो घमंड है, अपनी अंदर जो अहम का भाव है, उसको निकालना, ठीक है?
कैपेबल। बहुत बार हम यही सोचते हैं कि अरे मैं कहाँ कर पाऊंगी। कोई चीज स्टार्ट करने से पहले पहले हमें क्वेश्चन मार्क ये लगता है अपने दिमाग में कि मैं कहाँ कर पाऊंगी, आई एम नॉट कैपेबल। सो अब है ना, बस नॉट को निकाल के फेंकिए। आपको 3 बार डेली बोलना है कि यस आई एम कैपेबल। ठीक है, 3 बार बोलना है आप। ठीक है, अब ऐसे ही चलेंगे। आई एम डिवाइन, मतलब मैं डिवाइन का एक हिस्सा हूं। मैं ही जो डिविनिटी है ना, वो क्या कहते हैं हिंदी में, नील थोड़ा हेल्प करो भाई। डिवाइन का मीनिंग थोड़ा हिंदी में हेल्प करो मुझे जल्दी से। आई एम डिवाइन मतलब क्या बोलोगे? अंकिता बोलो भाई, हिंदी के लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो आप बताओ। कभी कभी हिंदी वर्ड्स में मुझे प्रॉब्लम आ जाती है। चलो, आपको समझ में तो आया ना डिवाइन बोलने से? मैम दैविक दैविक डिवाइन हाँ, मीन्स दैविक शक्ति। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो कभी कभी वहां पे मैं रुक जाती हूँ। ठीक है, आई एम डिवाइन बोलना है। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, चलिए बताइए। सपोर्टेड। तो किसका सपोर्ट आपको मिल रहा है? आई एम सपोर्टेड मतलब मुझे किसका सपोर्ट मिल रहा है? हर पल हर क्षण हमें ब्रह्मांड सपोर्ट कर रहा है। इस यूनिवर्स की सपोर्ट, अभी हमने कहा ना कि पूरी कायनात एकजुट हो जाती है आपके काम पूरे करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वी आर गाइडेड एंड वी आर सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स एट एवरी मोमेंट। ये जो विश्वास है ना आपके अंदर, आपको रखना जरूरी है। ठीक है, ये आपका हो गया। क्या है ये? होमवर्क। ठीक है, चलिए। इससे पहले वाली इसमें है ना, मैंने और भी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे देना है। ठीक है, मैं वो होमवर्क को भूल जाऊंगी, इसीलिए मैंने पहले दे दिया। चलो। तो बहुत बार, हाँ, और एक चीज मैं बोलना भूल गई कि बहुत बार ऐसे लगता है कि जब हमें, मतलब हमारी लाइफ में कोई पेनफुल सिचुएशन आती है, कल हमने इस बारे में डिस्कशन भी किया था कि क्या हो रहा है। लेकिन आपको भरोसा यही रखना है कि जो भी चीजें हो रही है अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं एक कॉस्मिक प्लान के अंतर्गत हो रहा है। कॉस्मिक प्लान मतलब क्या है? डिवाइन का कोई तो मतलब संकेत है। और बिना कारण कुछ भी नहीं होता, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। तो ये सारे है ना, यूनिवर्स का पहले से प्लानिंग रहता है। तो जो भी है, ये समझ है ना हमारी अंदर है ना एक्सेप्टेंस लाती है। जब हम समझ जाते हैं कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, और ब्रह्मांड हमारे साथ है, और ब्रह्मांड हमारे लिए ये पहले से तय करके रखा हुआ है। और इस सच्चाई को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, तो अपने आप अंदर है ना शांति मिलती रहती है। ठीक है, तो जब हम मान लेते हैं कि हम सब इस यूनिवर्सल एनर्जी के हिस्से हैं, तो हमारे अंदर ये जो बोलते हैं ना, अलगाव, अलगावपन जो बोलते हैं ना, जो एक लोनलीनेस, लोनलीनेस वाला जो फीलिंग है ना, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। अकेलापन। हाँ, अकेलापन जो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। भाई चाहे कोई रहे ना रहे, अपने साथ अगर यूनिवर्स है, यही ब्रह्मांड अपने साथ है, तो और किसी के साथ की क्या जरूरत है? तो बस यही जो सच्चाई है ना अपनी जीवन की, उसको एक्सेप्ट करना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वहां क्या होते है कि वी स्टॉप फीलिंग सेपरेटेड, है ना, और ये महसूस होता है कि हम सब कनेक्टेड हैं। अगर ब्रह्मांड हमसे कनेक्टेड है, तो ब्रह्मांड में बाकी जो सारे हैं, चाहे पेड़ पौधे जैसे हमने कहा, तो वो सारे भी तो ब्रह्मांड के हिस्से हैं। तो हम भी अगर ब्रह्मांड से जुड़े हैं, तो इनडायरेक्टली क्या है, आपस में उन लोगों के साथ भी नहीं जुड़े हुए हैं क्या? जितने जो भी कुछ यहाँ पे है ब्रह्मांड में, तो हर किसी से अपना कनेक्शन है। तो हम अकेले कहाँ हैं? इस सच्चाई को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये करना जरूरी है। ठीक है, और एक चीज है, ये जो यूनिवर्स है ना, हमेशा यही सिखाती है कि अपने भीतर झांको। यूनिवर्स कभी हमें ये गाइड नहीं करता है कि दूसरों के जीवन में झांको, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, उनके घर में झगड़ा हो रहा है,
उनके अंदर झांको, ये यूनिवर्स ने कभी ये सीख नहीं दिया है। यूनिवर्स हमेशा बोलता है कि हर एक चीज के लिए ना पहले कहाँ देखना है, अपने अंदर देखना है। लुक विद इन, पहले अपने अंदर झांक, है ना, ताकि अपने अंदर की जो रियल स्ट्रेंथ है ना उसको पहचान सके। हमें कहीं पे भी बाहर अपने लिए स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी सिवाय अपने अंदर। तो अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनको पहचानो, ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है, अब देखो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ही हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में लेंगे तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले उसको है ना सेट करके उसको सही ट्यून पर लाना पड़ता है या नहीं। और वैसे ही जब हमारी एनर्जी उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ ट्यून होती है, इसका मतलब है अपनी जो अंदर की जो एनर्जी का वाइब्रेशन है ना, उसको हमेशा ये कोशिश करो कि कॉस्मिक एनर्जी से उस वाइब्रेशन को मैच करने के लिए, समझे। तो जब हमारी अंदर की एनर्जी इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ ट्यून होती है तो जीवन की आवाज है ना वो भी बहुत सुरीली हो जाती है। आप देखा है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को है ना पहले वो थोड़ा सा टाइट करते हैं, पहले उसको चेक करते हैं, उसका ट्यून देखते हैं, है ना, देखा है कभी आपने। तो यही सिखाता है यूनिवर्स कि हर घटना, हर एक एक्सपीरियंस, हर एक रिलेशनशिप हमारी जीवन में सभी इस डिवाइन एनर्जी का फ्लो, ये जो डिवाइन एनर्जी जो फ्लो है ना उसी के हिस्से हैं। ठीक है, और जब हम इस ट्रूथ के साथ जीना शुरू करते हैं, जब इस सच्चाई के साथ जीना शुरू करते हैं, तो हमारी अंदर की जो डर है, जो फियर और एंजाइटी है, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है ना, ये डिसअपियर होने लगती है, ये डिसॉल्व होने लगती है। ठीक है, और जब ये सारी चीजें हमारी दिल की अंदर की जो एंजाइटी है, फियर है, जो डर वगैरह है, वो जब निकलता है तो उसके जगह पे देखो कोई भी जगह है ना खाली तो नहीं रहेगा, है या नहीं, खाली तो नहीं रहेगा। अगर कुछ चीजें हम खाली करते हैं, एक डिब्बे से कुछ चीजें खाली करते हैं तो और भी कुछ तो भरते हैं, है ना, खाली डिब्बे कहाँ पे रखते हैं घर में, तो कुछ ना कुछ तो भरा जाएगा। अब ये जो सारे डर, ये जो एंजाइटी वगैरह जो आपने निकाल दिए, उसके अंदर क्या आएगा, ब्रह्मांड से आपके अंदर आएगी शांति, आपके अंदर ब्रह्मांड से आपको मिलेगी बैलेंस, और कहीं ना कहीं एक साइलेंट कॉन्फिडेंस, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अंदर से धीरे 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 आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है ना ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्यों, और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगी, बस यही सोच से कि वी आर ऑलवेज गाइडेड बाय द यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स खुद जिसको गाइड करता है तो उनके अंदर ये डर कहाँ से आएगा, डर की तो कोई बात ही नहीं है भाई। ठीक है, और यही जो अंडरस्टैंडिंग है ना, यही अंडरस्टैंडिंग है ना रेकी का फाउंडेशन है। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि या ये क्या मतलब एनर्जी 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 कर रही हैं, ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन क्यों बता रही हैं। भाई इसी को समझना ही तो रेकी का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन जब तक आपका स्ट्रांग नहीं बनेगा तो आगे कैसे जाओगे, है ना। ऊपर बढ़ने के लिए कहीं पे भी है ना आपको नीचे की लेवल पे स्ट्रांग होते हुए जाना है, राइट। तो रेकी हमें इसी यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ती है, सॉरी। तो जब हमें ये महसूस करते हैं तब भी है ना अपनी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो ये जब एहसास होती है कि ब्रह्मांड हमारे साथ है, सिर्फ यही जो अंडरस्टैंडिंग है, यही सोच है, सिर्फ इसी से ही क्या होती है कि हम खुद खुद को ऑटोमेटिकली है ना हील करने लग जाते हैं, विदाउट आवर अवेयरनेस एंड विदाउट आवर नॉलेज, हमें पता ही नहीं होता कि हम खुद व खुद है ना हील होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर इन चीजों में, है ना, इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमें हीलिंग करना नहीं पड़ता। जानते हो, खुद को हीलिंग करना नहीं पड़ेगा, आगे जाके दूसरों को भी हीलिंग करना नहीं पड़ेगा। क्या होगा, अपने आप से खुद की हीलिंग होती जाएगी, और हमारी इंटेंशन से दूसरों की हीलिंग ऑटोमेटिकली होती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो प्लीज थम्स अप दिखा दीजिए मेरे को, बस अंगूठा दिखा दीजिए, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होमवर्क नोट कर लिया सभी ने,
कल से सभी है ना एक एक मतलब लाइन को है ना 3 बार दोहराएंगे। ऐसा नहीं कि बोले हैं तो हाँ ऐसे 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 मुंह में दोहरा देंगे, ऐसी चीज नहीं है। आपको उसको अंदर से महसूस करते हुए दोहराना है, ठीक है। चलिए, ओके। अब हम चलते हैं रेकी के सबसे कोमल यानी कि सॉफ्ट एरिया है, लेकिन सबसे गहरे हिस्से पर, है ना। ये जितना सॉफ्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। ठीक है। देखिए, बाहर आपने बहुत लोग यहाँ पे बाहर किसी के पास भी रेकी सीखा होगा, लेकिन देखिए सबके समझाने के तरीके अलग हैं। मैं हमेशा फाउंडेशन पर है ना भरोसा करती हूँ। जब नींव पूरी तरह से स्ट्रांग होगी तभी आप बिल्डिंग कर पाओगे, है ना। नहीं तो कोई भी घर है ना अपने आप से गिर जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए ना मैं डायरेक्ट रेकी के टेक्निक पर जंप नहीं करूंगी। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी जो कि आपको अपने अंदर उस उन चेंजेस को है ना लाना जरूरी है। ठीक है। ये चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसको सीखना ही होगा। अगर आप रेकी सीखना चाहते हो तो इन चीजों पर आपके खुद के ऊपर है ना आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए अब है ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, रेकी एनर्जी तभी स्ट्रांग होती है जब हमारे भीतर वाइब्रेशन हाई होती है। हमने पहले भी देखा है कि हम जो भी बात करते हैं उसमें भी वाइब्रेशन होती है। हम जो सोचते हैं उसमें भी वाइब्रेशन है। हर एक चीज एनर्जी है मतलब वाइब्रेशन है। तो हमारी जो अंदर की जो वाइब्रेशन है वो जब उच्च स्तर पर होती है, जब वो हाई होती है, तो ये हाई वाइब्रेशन तब भी आता है जब हम अपने थॉट प्रोसेस यानी कि अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है। तो पहली चीज आपके अंदर कौन सी चेंज को लाना है? खुद को हर वक्त पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही रखना है। पॉजिटिव थॉट्स ऐसे काम करते हैं जैसे सुबह की धूप। अब सुबह की धूप से आपको क्या पता चलता है, मुझे बताओ। देखो, रात की अंधेरी, रात की जो अंधेरा होता है ना, जो नेगेटिव जो भी हो अंधेरापन, वो दूर करता है। पहली चीज तो ये है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सुबह की धूप है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव विचार मतलब सकारात्मक विचार उस पहली धूप जैसी होती है जो कि अंधेरे को मिटाकर जीवन में नई रोशनी भर देती है। सुबह होती है तो पूरा का पूरा अंधेरा मिट जाता है ना। सो दे रिमूव द डार्कनेस ऑफ नेगेटिविटी, आप ये बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? अब हम सूरज की किरणें किसको बोलेंगे और अंधेरा किसको बोलेंगे? कौन इसमें मेरे को बताएगा, बताओ। पहले जो रेकी क्लास में थे, कोई बताएंगे? मैम मैं आए? यस प्लीज। मैम अकॉर्डिंग टू मी कि अंधेरा हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो वेरी गुड। सारी अंधेरा है, और उस अंधेरे पे जब हमारी पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, दैट इज कॉल्ड की सवेरा, सुबह यस, की धूप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो कभी आप लोगों ने गौर किया है जब आसमान में बादल छा जाते हैं? ये भी तो देखा होगा आपने, है ना। और जनरली है ना, जैसे कि बारिश के मौसम में ज्यादातर जब पूरी आसमान है ना बादल से ढक जाती है, तब आप कहाँ क्या करते हो? सूरज को ढूंढते रहते हो। सूरज कहाँ चला गया? लेकिन असल में क्या सूरज वहां पे नहीं होता? आकाश में होता है ना। सूरज तो वहीं पे है आकाश में, लेकिन बस फर्क यह है कि बादलों ने है ना उसको ढक दिया है, पूरा का पूरा कवर करके रखा है ना। और ऐसे ही हमारी भीतर की जो पॉजिटिव है ना वो कभी खत्म नहीं होती। समझ में आ रहा है सभी को? सभी के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकती। बस अपनी जो जीवन में जो टेंशन्स हैं, अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब इन काले बादलों की तरह है जो अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको है ना कवर करके रखे। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हम अवेयरनेस से सोचना चालू करते हैं, तब क्या होता है? जैसे भी मतलब जैसे ही हम किसी भी सिचुएशन में एक लाइट को ढूंढने लगते हैं,
वो जो नेगेटिविटी का बादल है ना, वो अपने आप हटने लगता है। और फिर जो अपने भीतर जो धूप है ना, इसका मतलब क्या है, अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो चमकती है, वो उसकी मतलब झलक आपको दिखती है तभी। तो पहले क्या करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाना है। इसका मतलब लाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी वहां पर है। कोई चीज आपको नए ढंग से लाने की जरूरत नहीं है, है ना। बस जो अपने स्ट्रेस, जो नेगेटिविटी के बादल है ना, उनको हटाओ, अपने आप से वो सूरज चमकेगा। ठीक है, चलिए। कभी आपने ये ध्यान दिया है, जब हम किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, छोटा सा बच्चा है, बस वो अपने आप से है ना मुस्कुरा रहा है, तो आप मतलब हमें कैसा लगता है, हम चाहे जितने स्ट्रेस हो, कहीं ना कहीं वो छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट देख के ना, हमारी मन भी है ना, हमारा मन भी हल्का होता है ना। और अगर हम किसी को एक छोटा सा प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो खुद के अंदर भी है ना, एक है ना वार्मथ, एक मतलब एक अच्छा सा एक महसूस होता है चीजें, है ना। और यही है ना पॉजिटिविटी का फ्लो है। तो ये है ना, हवा में एक सुगंध की तरह फैलती है पॉजिटिविटी जो है, ये हवा में खुशबू की तरह फैलता है, और बिना शोर किए, इसका कोई नॉइज नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता। लेकिन जो पॉजिटिविटी अपने अंदर से निकलेगी ना, उसकी खुशबू कहीं ना कहीं सब मतलब सब तक पहुंचती है, हर एक तक पहुंच जाती है अपने आप से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड की तरफ। ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। ओके, कृतज्ञता जिसके मन में है ना, उसके मन में शांति, और है ना जो कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब उसको क्या बोलते हैं, संतुष्टि बोलते हैं, राइट। कंटेंटमेंट, जो अपने पास है उससे हम खुश हैं। तो कृतज्ञता जो है, ग्रेटफुलनेस जो है, वो हमारी हार्ट को है ना शांति देती है, और संतोष से भर देती है ना। और हमारी जो छोटी सी जो ये दुनिया है ना, इसकी सुंदरता भी और भी बढ़ा देती है। तो हम जब संतुष्ट होंगे, तभी है ना अपने जीवन की सुंदरता को हम देख पाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हमेशा से सोचते हैं कि बड़े बड़े चीजें कोई भी करे तो ही हम धन्यवाद दें, लेकिन छोटी छोटी चीजों को हम अक्सर अपने लाइफ में है ना नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। देखिए, सोचिए, बचपन में है ना एक इरेजर होता था, इरेजर जो है ना, रबड़, रबड़, वो हमारी गलतियों को मिटाते 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 खुद कब छोटा हो गया, और कब अपनी मतलब टोटली उसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई, वो भी नहीं पता। बहुत छोटा सा हो गया और उसको हमने डस्टबिन में फेंक दिया था, याद है कभी? क्या वो अपनी अपने लिए घिसता गया? नहीं भाई, अपनी गलतियों को मिटाने में हमें हेल्प करते 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 उसकी वजूद ही खत्म हो गई। पेंसिल का एग्जाम्पल ही देख लो, हमें सिखाते सिखाते खुद घिस गया और खुद कट गया। तो मुझे ये बताओ, आज तक कितने लोगों ने इन सब चीजों की सैक्रिफाइस को महसूस किया है? लेकिन ये मुझे बताओ कि कभी इन सारी चीजों ने, कभी क्या कोई शिकायत की है आपसे, कोई कंप्लेन की है? नहीं ना, बिना कोई कंप्लेन के वो काम करते जा रहे हैं आपके लिए, राइट। और यही होता है ग्रेटिट्यूड का सही अर्थ, साइलेंटली देते रहना, देते रहना। ठीक है, और अब हम कोई टीचर को देखो, टीचर हमें डांटे हैं, मारे हैं, सब सब कुछ है, लेकिन टीचर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बार 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 उसी को दोहराते दोहराते अपनी एनर्जी देकर क्या करते हैं, क्या खुद को ऊपर उठाते हैं? नहीं ना, हमें ऊपर उठाने के लिए वो खुद है ना अपनी एनर्जी देते गए, देते गए। सबसे तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हमारी मम्मी की, है ना। मम्मी क्या करती है, खुद भूखी रह जाती है और कहीं ना कहीं हमें खिलाती है। लेकिन कभी आपने मम्मी को थैंक यू बोला है? आज से बोलना चालू करो, आज से हर एक चीज को बोलना, आप थैंक यू बोलना चालू करो।
रेकी सीखने से पहले थैंक यू बोलना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड, है ना। आपको कोई वहां से क्या मिलता है उस चीज को ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस ग्रेटिट्यूड देना है। हर एक चीज को, ब्रह्मांड को, सभी को ग्रेटिट्यूड देना चालू कर दो, क्योंकि जब हम थैंक देते यू हैं दीदी। तभी हमें मिलता है। थैंक अब यू दीदी। थैंक यू। अच्छा, अभी से क्लास में मेरे को देखो बीच में डिस्टर्ब करके थैंक यू बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। चलो। शुरुआत तो आपसे करे ना। अच्छा जी, बढ़िया, तो थैंक यू। अब देखो, और एक आपको बात बताओ जो कि आपके मतलब दिमाग में नहीं होगा। बारिश की बूंदे में कितने लोगों ने एंजॉय किए हो? बारिश में भीगे हो? चाहे अंदर है ना जितना स्ट्रेस हो, हम जब बारिश में भीगते हैं ना कहीं वो नन्ही नन्ही बूंदे, है ना, वो नन्हे नन्हे बूंदे क्या करते हैं, हमारी मतलब हमारे मन को पूरी तरह से फ्री कर देते हैं, और हमारी अंदर है ना एक जो फ्रेशनेस होती है ना उसको भर देती है। अब जब हवा चलती है तो बिना कुछ मांगे, क्या आप हवा को मांगते हो कि मुझे ठंडा ठंडा दो? नहीं ना, ठंडक दो, आप तो नहीं मांगते हो ना। लेकिन जब भी हवा चलती है कहीं ना कहीं आपको ठंडक देती है। और यूनिवर्स हर पल हमें कुछ ना कुछ दे ही रहा है, दे ही रहा है। बस हम अक्सर क्या करते हैं, उसको नोटिस नहीं करते, उसको महसूस नहीं करते हैं कि हमें कितना कुछ मिल रहा है। हम तो सिर्फ कंप्लेन करने में लगते हैं कि अरे इस ब्रह्मांड में हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। लेकिन क्या कुछ नहीं मिलता हमें? और हमने कभी ब्रह्मांड को कुछ देने का सोचा है? कभी कुछ देते हो आप? अरे कम से कम धन्यवाद तो दे दो भाई। तो आज से है ना डेली ब्रह्मांड को भी धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो, एक आभारी मन ही हमेशा अधिक धन्यवाद देने के कारण को अट्रैक्ट करते हैं। आप जितना धन्यवाद देते हो ना, यूनिवर्स आपको उतने सारे रीजंस आपके लाइफ में लाके देता है जो कि वो धन्यवाद आपको वापस मिले। समझ में आ रहा है? तो आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है, राइट। तो जब हम ये आभार की भावना और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, और है ना जो भी यूनिवर्स से हमें हर एक चीज गिफ्ट में मिला है ना, कभी हमें मांगना नहीं पड़ा, हर एक चीज हमें गिफ्ट में मिला है। और अगर जब हम जेन्युइनली इस चीज को महसूस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो अंदर की वाइब्रेशन है ना वो हाई होगी, वो ऊंचाई तक पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? और वही होगी आपकी नेगेटिविटी का अंत। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी, ऊपर लेवल पे उठती जाएगी, वहां पे है ना कोई नेगेटिविटी वापस आ ही नहीं सकती, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा फॉरगिवनेस की तरफ चलते हैं, राइट। फॉरगिवनेस क्या करती है, हमारी जो पास्ट ट्रॉमा है, अपने जीवन में जो भी पेन है, जो भी हमारे अंदर गुस्सा है, एंगर जो बोलते हैं, है ना, और जो पास्ट ट्रॉमास हैं, जो भी जो कहते हैं ना, जो मतलब जो भूलते नहीं, मतलब भुलाने से भी नहीं भूलते, ऐसे ट्रॉमास को क्या करती है, जब आप क्षमा करना सीख जाओ, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा क्षमा करना, ठीक है। जब क्षमा मांगना सीख जाओ और दूसरों को क्षमा देना सीख जाओ, तभी ये सारे पुराने दर्द, अपने मंदर अंदर की जो क्रोध, वो सारी चीजों से आप कहीं ना कहीं खुद की आत्मा को मुक्त करवा लेते हो। और ये सारी चीजों से जब भी आपको मुक्ति मिल जाती है तो आपकी जो सोल है ना, आपकी जो आत्मा है, वो बहुत हल्का महसूस करता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर हम किसी के ऊपर नाराज हैं तो हमारी भीतर क्या होगी, वो जो नाराजगी, वो जो क्रोध वाली जो एनर्जी होगी ना अपने अंदर, ये ऐसा ही होता है कि अपने आप को है ना एक कैद में बना लेता है। मतलब हम खुद को है ना कैद कर रहे हैं, हम दूसरे को पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे को आग में
ढकेलने की कोशिश में क्या करते हैं, खुद को जलाते रहते हैं, जलाते रहते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है, अगर उस चीज को माफ कर दोगे तो गया उतना तक, है ना? तो माफी देना भी सीखो और माफी मांगना भी सीखो। समझ में आ रहा है? ये भी है ना रेकी का एक हिस्सा है। तो फॉरगिवनेस डजंट मीन व्हाट हैपेंड वाज राइट, इट मीन्स यू चूज पीस ओवर पेन। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को माफ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ गलत नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहती, लेकिन गलत हुआ है बोल के उस चीज को अगर पकड़ के बैठोगे तो खुद से खुद को ही तो जला रहे हो। तो और भी है ना, ये जो पेन बढ़ रही है आपके अंदर, तो उन चीजों को जितना आप छोड़ते चलोगे, कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को उतना हल्का करते चलोगे। और जितने जितने ये अपनी सोल प्योर होती जाएगी और हल्का होती जाएगी, तो क्या होगा, अपनी एनर्जी ऊपर के लेवल पर उठेगी और यूनिवर्स से आपकी जुड़ाव उतनी ही, मतलब कनेक्शन उतनी ही मजबूत होगी। ठीक है? अच्छा, और एक एग्जाम्पल देखो, आपने कभी फूल को देखा है जो नरम सी डाली होती है, सॉफ्ट सी डाली, जब बहुत मतलब तेज हवा का झोंका जब आता है तो क्या होता है, वो जो फूलों की डाली है ना, ऐसे झुक जाते हैं, बहुत देर तक है ना झुक के रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हवा की झोंके से उनको कहीं ना कहीं ना तकलीफ हुआ, वो बेंड हो जाते हैं ना ऐसे, तो तकलीफ तो होता ही होगा ना, उनके अंदर में भी तो जान है। तो क्या वो फूल की डालियां वो अपने अंदर वो गुस्से को लेके चलते हैं? नहीं, उसको छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। उनके मतलब मन में कुछ होता ही नहीं है किसी के लिए भी। और क्या होता है, जैसे ही छोड़ना चालू करते हैं, धीरे 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 वो हल्का हो जाते हैं। और धीरे धीरे फिर से दूसरे दिन देखोगे तो फिर से वो कहीं ना कहीं सीधे अपने, मतलब जैसे पहले थे उस तरह से वापस आ जाते हैं। अब देखो, नेचर में ये सारी चीजें है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है? अब देखो, किसी छोटे बच्चे को देखा है आपने, अभी झगड़ा कर लेगा किसी के साथ भी। दो दो छोटे छोटे बच्चे आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद देखना फिर से ना खेलते रहेंगे हंस हंस के। इसका मतलब क्या है, कि छोटे बच्चों के अंदर है ना, ये जो फॉरगिवनेस की क्वालिटी है, ये जो क्षमा करने की क्वालिटी है ना, वो नेचुरल होती है, बाई बर्थ, मतलब नेचुरली हो, वो अपने आप से होती है ना। वो नहीं जानते, क्योंकि छल कपट इन सारे चीजों से परे हैं। समझ में आ रहा है? और जो नेचुरली जो साफ दिल के होते हैं ना, क्या होती है, उनको है ना, क्या है, वो सिंपल लिविंग स्टाइल में जीते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं, खुद को ऊपर उठाते हैं। समझ में आ रहा है? और जैसे ही हम माफी मांगते हैं और जैसे ही हम दूसरों को माफ करते हैं, इसका मतलब है कि खुद को, वो जो कर्म का चक्र है ना, जो कार्मिक साइकिल बोलते हैं, है ना, वो कार्मिक साइकिल से खुद को परे हटाते हैं, वहां से खुद को मुक्ति दिलाते हैं। तो अपने कार्मिक साइकिल से कोई बाहर वाला आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। आप इस कार्मिक मतलब कर्म के चक्र से आप खुद को तभी मुक्त कर पाओगे जब आप क्षमा करना सीखोगे और क्षमा देना सीखोगे। ठीक है? और अगर उनके लिए, मतलब जिन्होंने, सपोज आपके लिए कोई किसी ने गलत किया है, अगर उस नेगेटिविटी को आप है ना, ऐसे ही उस क्रोध को, उस एंगर को आप अगर अपने अंदर ही दबा के रखोगे, तो वो जो नेगेटिविटी है ना, वो एक बर्डन जैसा आपके लाइफ में हमेशा के लिए वो रहेगा। जितना वजन लेके चलेंगे तो उतना आगे हम जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है? अब वैसे भी नेगेटिविटी को अगर साथ लेकर चलना, ये अपने सोल के लिए, आपके आत्मा के लिए, क्या वो बोझ नहीं बन जाएगा? और बोझ उठाते हुए आप कितना देर आगे चल पाओगे? तो इस सच्चाई को समझो। ठीक है? कुछ भी होता है, माफ करो और क्षमा मांगो, खुद भी माफी मांगना सीख जाओ हर एक चीज के लिए। ठीक है? तो बस यही होता है कि ये जो फॉरगिवनेस है ना, ये बोझ को हमें, मतलब हमारे जीवन से हल्का कर देते हैं। और है ना, यही हमें
नए तरह से अपने जीवन को जीने के लिए है ना अपॉर्चुनिटी दिलाती है, नया अवसर दिलाती है। फिर है ना अपनी मन में जगह बनती है, किसके लिए? शांति के लिए। अपने मन में जगह बनती है हीलिंग के लिए, और नई पॉजिटिव पॉजिटिविटी के लिए भी तो रास्ता बनता है अपने अंदर, क्योंकि वो सारी चीजें है ना निकल गए अपने शरीर से, तो नई चीजों को हमें भरना है अभी। ठीक है, तो पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, राइट, ये तीनों है ना रेकी के जो सैक्रेड पिलर्स होते हैं ना वैसे है। अब सैक्रेड पिलर्स मतलब क्या है? पिलर मतलब तो वो जो खंबा जैसे, है ना, एक पवित्र, है ना, ये पवित्र स्तंभ है, खंबे हैं, ठीक है, जिसके बिना रेकी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो रेकी सीखने से पहले आपके अंदर क्या-क्या चीजें लानी है? पॉजिटिव चेंजेस लानी है, ग्रेटिट्यूड और मतलब कृतज्ञता का भावना लेके आना है, और कहीं ना कहीं क्षमा की भाव लेके आना है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना तक? ठीक है, और यही है ना हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी में अपने मतलब सबको आगे बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, और जब हमारा मन है ना इस अवस्था में होती है, तो रेकी एनर्जी एफर्टलेसली फ्लो होने लगती है। हम जो बोलती है ना, बहुत बार आपने सुना होगा, सब मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब रेकी में हम जब हीलिंग करते हैं ना, तो अपनी बहुत एनर्जी लग जाती है उसमें। आपने सुना है कभी भी? अपनी बहुत एनर्जी जाती है, अपनी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है वहां पे हीलिंग करते वक्त। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों को आपने अभी तक अपने जीवन से निकाला नहीं है। इस बोझ को लेके अगर हीलिंग करोगे, तो क्या करोगे? ये जो रेकी एनर्जी है ना, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर नहीं है, आपका आत्मा अगर मतलब प्योर है, तो कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए आपकी एनर्जी कुछ नहीं जाती, एफर्टलेसली अपने आप से ऊपर से आती है, आराम से वो जाती है, खुद की और सबकी हीलिंग करती है, और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विकास में आपको बहुत आगे लेके चलती है। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी, तो आज हम यहीं पे ही बंद करेंगे। ठीक है।